कल हमने किया था लीनियर इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशंस, फर्स्ट मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस दैट वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हमने ये स्टार्ट किया था, मैंने पूरा ब्रीफिंग किया था, जो आपकी क्लास में फ्री है उसको हम कवर अप भी कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि दो इक्वेशंस अगर मुझे दी हो, फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है 4x - 3y इज इक्वल टू 8, x - 2y इज इक्वल टू -3। ये दो इक्वेशंस दी हुई है, लीनियर इक्वेशंस है, 2 वेरिएबल्स में है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, हमारा मेथड है सब्स्टिट्यूशन। विल टेक द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर, एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर निकालकर फर्स्ट किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे दूसरी वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, उसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यू निकालती हूँ -3 + 2y। इस -2y को मैं दूसरी साइड ले गई तो x की वैल्यू आ गई -3 + 2y। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन द अदर इक्वेशन। ठीक हो गया, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो एक वेरिएबल की, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 4, जहां x लिखा हुआ है वहां पर लिख दिया -3 + 2y, जिसे हमने कहा था x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो कभी कहा जाता था आपको 9th में एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो यही चीज होती थी कि x को एक साइड रखो, उसकी y में वैल्यू निकालो। तो -3 + 2y -3y = 8। ये बन जाता है आपकी क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करो आप, तो ये आ जाएगा -12 + 4 2 = 8y -3y = 8। तो ये आ जाता है 8 - 3 8y 3y, लाइक टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 5y = 20, y = 4। समझ में आ गया, ये 5y is 20, y = 4। ठीक है, ये आंसर दिया हुआ है, y = 4। अब y की वैल्यू तो आ गई, x में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो ये y की वैल्यू है पुट इट हियर, 4 × x - 3 × y as 4 = 8। किसी भी इक्वेशन में डाल दो, आपकी मर्जी है, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4x = 20 हो गया, x = 5। तो हमारा आंसर क्या आया, x 5/4। ठीक है, अब इस आंसर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आंसर, एक बार देख लो इसको साकेत। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आंसर। ये सारे क्वेश्चंस आपने अभी क्लास में खुद ही करने हैं, जो मैंने आपको दिए हैं, आराम से इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, विदाउट डिस्कशन कर लेना। इसका मतलब क्या है, इन दोनों इक्वेशंस का ये है कॉमन सॉल्यूशन। दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ दीज इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस का मतलब कि जब भी x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू 4 होगी, ये वाली इक्वेशन भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करेगी, और सेकंड वाली इक्वेशन भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करेगी। मतलब कि इस प्रॉपर वैल्यू पर दोनों इक्वेशंस के आंसर सेम आते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन भी बैलेंस हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड वाली भी सेटिस्फाई हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकली इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, आपको ये तो याद है ना कि जब हम लीनियर इक्वेशन को शो करते हैं ऑन ग्राफ, तो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इफ वी शो इट ऑन अ ग्राफ। ये ग्राफ का भी दिख रहा है ना सबको, राइट। इफ आई शेयर इट, दिख रहा है ना हमें स्क्रीन में। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 4x - 3y, 4x - 3y = 8। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ग्राफिकली इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। इस लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स होते हैं, अनलिमिटेड, इनफाइनाइटली मेनी, है ना। तो ये सारे वर्ड्स मैंने कल लिखवाए थे, कीवर्ड्स थे हमारे, इनफाइनाइटली मेनी, स्ट्रेट लाइन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसका ग्राफ, उसके ग्राफ को हम नाम क्या देते हैं, अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन है बिकॉज डिग्री 1 है, 2 वेरिएबल्स है, x और y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, x एक्सिस को, y एक्सिस को। हमने ग्राफ पे से प्लॉट किया तो हमारे पास बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट। उसके बाद अब ये एक इक्वेशन थी, ऐसी हमने दूसरी वाली में लिखी, x - 2y = -3। ये दूसरी इक्वेशन है, ये अपना चलती जा रही है।
इक्वेशन है, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन बनी, तो दोनों इक्वेशन यहां जाकर इंटरसेक्ट करती हैं। वो पॉइंट क्या है? 5, 4। आपकी x की वैल्यू क्या आई थी? 5, y की वैल्यू क्या आई थी? 4। दैट मीन्स द सॉल्यूशन, लिखो इस चीज को, ये ना काफी बार पूछते हैं व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ग्राफिकली मतलब क्या है? तो ये जो हमने निकाला है ना x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 4, ग्राफिकली दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, ग्राफिकली इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। कौन सी लाइंस है? जो हमें दी हुई थी, जिसको हमने सॉल्व किया है। 4x माइनस 3y इक्वल टू 8, x माइनस 2y इक्वल टू -3। इन दोनों का ग्राफ जब बनाते हैं, जो कि बनती है स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन, अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया, x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू आ गई, तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ग्राफिकली दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स। क्लियर हो गया? ग्राफिकली दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, 4x माइनस 3y, ये वाली दो लाइन्स, ठीक है। और इसे, ये तो हमने ग्राफ की लैंग्वेज में बोला, अपने मैथ्स की अरिथमेटिक लैंग्वेज में हम बोलते हैं दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक है, इसके अलावा कोई और नहीं होगा, एक लौता सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि कोई और वैल्यू आप मेरे सामने लेकर आओगे, अब मैं आपको कहूंगी देखो 5 और 4 तो था, एक और पॉइंट आ गया, वहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे। ठीक हो गया? क्योंकि दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती है ना, तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। टू लाइंस कैन एट द मैक्सिमम इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। समझ में आ गया? तो ये होता है इसका ग्राफिकली मतलब, और यही होता है इसका न्यूमेरिकली, हमारा अरिथमेटिकली अलजेब्रिकली का। ठीक हो गया? तो आपके पास ये सारे क्वेश्चन है, और आपका वाला क्वेश्चन भी इसके बाद में करना। ठीक है? ये 6 क्वेश्चन है, आराम से अपन 6 क्वेश्चन करेंगे। ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, आपको क्लास वर्कशीट मैंने दी है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x चेक करते हैं बेटा, प्लस 2y इक्वल टू 4। कौन सी वाली वैल्यू को पुट करें? देखो दो इक्वेशंस है, इसको कभी कभी कह देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। हम सेकंड वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लो, बिकॉज उसके नीचे फिर 2 आएगा। ठीक है? तो मैं 2y इक्वल लिख रही हूँ 4 माइनस 3x। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपनी पसंद है। जैसे कि मैंने कल कहा था कि अगर हमें कहीं जाना होता है पार्टी में, तो हम किससे पहले बात करते हैं घर पे? मम्मी से, पापा से? पापा से। तो जिससे ज्यादा उम्मीद होती है हाँ बोले की, है ना? सबसे पहले उससे बात करेंगे कि ये हाँ कर देंगे, तो दूसरे वाले को पटाना फिर मनाना आसान। ठीक है? सो ऐसे ही आपने अपनी पसंद से देखना है, जो आपको वेरिएबल पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, और या जो लगता है कि इसको लेने से मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, उसकी मैंने वैल्यू निकाल ली। बाय टू 2 से ना मल्टीप्लाई करना, उसको एलसीएम लेना आसान होता है ना, तो इसलिए मैंने वो भी ले ली। अब इस y को यहाँ पुट कर दे, 8x 5 4 माइनस 3x बाय 2 is equal to 9, 8x plus 20 minus 15x। अब हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन का एलसीएम, क्योंकि 2 दिख रहा है, तो 16x plus 20 minus 15x is equal to 18। ये समझ में आ गया? मैंने पूरी इक्वेशन का एलसीएम लिया है। इतना क्लियर है हमें कि नहीं? इतना क्लियर है हमें कि नहीं? तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 16x, 15x माइनस करेंगे, x प्लस 20 इक्वल टू 18। x की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो आ गई -2, बुला रही है। कहाँ गलती हुई? x की ली थी, x की में क्या गलती है? देखो कैलकुलेशंस में क्या गलती होगी? गलती बेटा कैलकुलेशंस में है, आप चेक करो कहाँ गलती है। ठीक है? आप गलती करते हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पता करने लग जाओगे गलती कहाँ पे हो रही है ना, वही आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ठीक है? नहीं चेक करते तो मुझे चेक करवाना। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली, पुट हियर इन y, किसी भी एक में डाल दो,
ठीक है, तो 3 इंटू -2 प्लस 2y इक्वल टू 4, 2y इक्वल टू 10। मैंने स्टेप मिस किया, ये -6 हुआ, यहाँ जाके +10 हो गया, y इक्वल टू 5। समझ में आ गया? तो हमारा आंसर क्या है? x इज -2, y इज 5 आंसर। ठीक हो गया? राइट, ऐसे थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर दो आप। होपफुली अब सबको समझ में आ गया ये। नेक्स्ट स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 3। आप आंसर दिखाओ मुझे। क्वेश्चन 3 में ना आपको दिया हुआ है 3x/2 माइनस 5/y3 इज इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये दिया हुआ है ना? तो इसमें अब क्या करना चाहिए? कुछ नहीं है, नंबर्स ना हमें जो कोएफिशिएंट्स है वो फ्रैक्शंस में दे दी है, बस इतना सा काम है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हमेशा ना इक्वेशन में फ्रैक्शंस को मैं कैसे डील करती हूँ, एलसीएम लेकर फ्रैक्शंस को खत्म कर, सभी के सभी डिनोमिनेटर्स को खत्म करो। तो यहाँ एलसीएम क्या लोगे? 3 और 2 का 6, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? ठीक है ना? तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? 9x माइनस 10y। क्लियर है ना? ठीक है ना? मैंने क्या किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 से किया, तो 10y अब यहाँ पर अपॉन 6 है और इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन मतलब मेरे हिसाब से बनकर क्या आ गई यार? ये इस वाली इक्वेशन में और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपके कोएफिशिएंट्स फर्क लेकर आए हैं, लेकिन अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे दोनों सेम आंसर देंगे। ठीक है ना? बोथ द इक्वेशंस आर द सेम, बस देखने का हमारा नजरिया चेंज हुआ है। ऐसे ही इसको मैं क्या लिखूंगी? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैंने स्टेप्स मिस किए हैं, अगर नहीं क्लियर है तो मुझे बता दो, मैं आपको वो भी समझा सकती हूँ। तनिष्का क्लियर है ना? मैंने इसको क्यों लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, है ना? क्लियर है ये, है ना? अब ये दोनों इक्वेशंस मुझे कंपैरेटिवली करनी आसान लगती है एज कंपेयर टू अदर्स। मुझे इन दोनों से अच्छा लगता है कि ये दोनों हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो काम आसान हो गया ना? नंबर के साथ 1 2 3 के साथ डील करना आसान है, 2/3 3/2 देखना मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो मैं यहाँ से फिर से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। x इज 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। समझ में आ गया ना? ये मैंने फिर से स्टेप मिस किया है, तो समझ में आ गया। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। अब यही x की वैल्यू पुट इट इन द अदर इक्वेशन, जहां x दूसरी में दिख रहा है वहां पुट कर दो। कैसे? 9 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। समझ में आ गया? अब इसके बाद तो कैलकुलेशन है जो हमें करनी है, तो क्या हो जाएगा? 13 9 जा 117 माइनस 27y माइनस, देखो मैं एलसीएम भी साथ ले रही हूँ, -20y इक्वल टू -24। मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया और एलसीएम भी साथ में लेकर पूरी इक्वेशन को एक सिंगल इक्वेशन मतलब विदाउट फ्रैक्शंस में बना लिया। समझ में आ गया? आरफ समझ में आ गया? ये वाला स्टेप हो गया? अच्छा, कैसे किया मैंने? ये था तुम्हारा, ये समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? तुम ले लो, मैंने 2 स्टेप्स कंबाइन किए थे। कोई ऐसा रूल नहीं है कि मैंने किया है आपने भी वैसे ही करना है। ठीक है, किसी और ने किया है वो कर सकता है, आप भी कर सकते हो, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो तब तक नहीं करना।
तक आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तब तक नहीं करना है हमें। ठीक हो गया? तो ये मेरे पास आ गई थी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लो, ये देखो क्या बन जाएगा। दिस इज -47 बाय -24 -117। ठीक है, -47 बाय इज इक्वल टू कितना बन जाएगा ये, -141। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर कुछ खतरनाक सी वैल्यू लगती है, एक बार देखकर थी 141 क्या आ गया। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई से 95% आपकी वैल्यू सिंपल 1 2 3 करके ही आएंगी, डिफिकल्ट वाली नहीं आएंगी। पर अगर आती है तो मेक श्योर आप अपनी आंसर्स को दोबारा क्रॉस चेक करें कैलकुलेशन। अब y की वैल्यू 3 आ गई तो इसी में पुट कर देते हैं। ठीक है, सो पुट y एज 3। समझ में आ गया? एक वैल्यू निकालकर दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो जो आसान लगती है उसमें। तो यहाँ पर देखो 2x + 9 = 13, 2x = 4, x = 2। तो मेरा आंसर क्या आ गया, x = 2, y = 3। अब साथ के साथ ना आप विजुलाइज करना शुरू करो कि एक लाइन बनी 2x + 3y = 13, दूसरी लाइन बनी 9x - 10y = -12। दोनों जाकर इंटरसेक्ट क्या कर रही है, 0.23 पर। x 2 है, y 3 है, तो वहां जाकर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आ गया? विजुलाइज करेंगे अब ये एक लाइन जा रही है 9x, मतलब अगर मुझे ग्राफिकली शो करना है इस चीज को तो मैं कुछ ऐसे शो करूंगी। मतलब आई एम नॉट गोइंग बाय वेरी टेक्निकलिटी की लाइन ऐसे बनेगी वैसे बनेगी, कि एक लाइन ऐसे बनी एक लाइन ऐसे बनी, यहाँ पर ये 2 3 पॉइंट है इंटरसेक्शन, जितना से इसको शो करना होता है। ठीक है, मतलब समझना है तो हमें। ये क्लियर हो गया? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इजीली हो जाएगा। एक मिनट, 5x इसमें हुआ क्या है, फोर्थ में मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है ना, फर्स्ट वाली तो ठीक है हमारे मुताबिक है, सेकंड वाली में ना x और y क्या हुए हैं, इधर उधर है ना, तो इसको भी इकट्ठा ले आओ। वैसे आसान ही है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो x की वैल्यू निकाल लो, 12y + 20। अब पुट इट हियर, एक बार खुद करो। x4 आ गया, 2 आ रहा है ना, तो आंसर इसके सही होने चाहिए। तो मैंने कैलकुलेट भी किया था, ये 164, 5 - 3/2। ठीक है, तो 12y - 3/2, 2 से डिवाइड नहीं किया तुमने -36 को। पूरा आंसर लेके ना फिर 2 से डिवाइड नहीं किया, -36 + 40 डिवाइड बाय 4। क्या हो गया? अच्छा, और स्कूल शुरू हो गया, स्कूल जा रही हो? ये फिर आता होगा थोड़ा बहुत, ये वाला तो आता होगा थोड़ा बहुत कि नहीं? समझ में आ गया? तो हमारे पास सॉल्व हो गया सबका, x = 2, y = -3/2। समझ में आ गया ना? ये सब सॉल्व हो गया? नहीं कहाँ रह गया बताओ? चेंज किया ही नहीं, करो। अच्छा, बाकी सब फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट भी बहुत सिंपल है, मतलब मुझे कुछ करवाने वाला नहीं है, पर आप ये 4th पहले ट्राई करोगे या 5th पहले कर लो।
कनिष्का फिफ्थ क्वेश्चन कर लो। ठीक है, पहले फिफ्थ कर लो, उसके बाद फोर्थ करके जाना है। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। पापा का नंबर नहीं देना कनिष्का, क्यों? हाँ, नहीं आपने सिर्फ एक नंबर लिखा है ना, किसका नंबर है आपका? पापा का। आपके पास नहीं है पर ग्रुप में आप एडेड हो ना, मतलब ग्रुप में जब ऐड होगे तो अगर मैं कुछ शेयर कर दूं इन्फॉर्मेशन वो पास तो हो जाएगी। तन्मय का पेपर था उसका ऑप्शनल पेपर नहीं है। क्या सॉल्व है? इसमें हमने क्या क्या किसकी वैल्यू ली है? 2 की या x की या y की? सबने x की। x आ गया 9 माइनस 3y बाय 2, राइट? एवरीवन क्लियर? ठीक है कनिष्का, 9 माइनस 3y नहीं किया सॉल्व? फिर नहीं हुआ सॉल्व। आपने कहाँ तक किया है बताओ? नाइन माइनस 3y। अच्छा, एक होता है 9 माइनस 3y, ये 9 है और ये 3y है। आपने इसको माइनस करके 6 कैसे लिख दिया? If I ask you how many, I have 5 apples and 6 oranges. ठीक है, तो मुझे बताओ, मैं कह रही हूँ नहीं जी अब तो मेरे पास हो गए 11 एप्पल्स। इज इट राइट? हाँ, बस यही चीज है लाइक और अनलाइक टर्म्स जो कि हम करके आते हैं 8th में, और वो गलती हमारी भी नहीं है। अगर वो ऑनलाइन हो गई थी है ना, तो हमने पढ़ाई भी वैसे ही की और कुछ चीजें डिलीट हो गई, तो उस वजह से क्या हुआ, आपकी चीजें थोड़ी सी ना जो हमने स्किप करवाते हैं ऑलरेडी स्किप की जाती है 9th में, वो और स्किप हो गई। ठीक है, सो ये आ गया x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा था गलती करना नहीं बड़ी बात है, लेकिन उस गलती को पकड़ लोगे तभी इंप्रूव कर पाओगे। होता क्या है, हम गलती करते हैं, हम काट देते हैं, गलत हो गया, पर देखो हमने गलती की कहाँ है। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि इस पॉइंट पर गलती हुई है, आपका सॉल्व होना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो ये आ गया 27 माइनस 9y प्लस 8y इक्वल टू 10। ये समझ में आ गया? मैंने एलसीएम ले लिया 2 डायरेक्टली, है ना, इसको मल्टीप्लाई किया अंदर और ये जाकर यहाँ मल्टीप्लाई होगी, राइट? आई हैव अ टेंडेंसी टू स्किप स्टेप्स, मैं लिखने में थोड़ी सी वो हो जाती हूँ, बट इफ यू फील, मैंने कहा ना ये नहीं करना कि मैं लिख रही हूँ आपको भी ऐसे लिखना है, आप अपने प्रॉपर वे में चलो कि नहीं मुझे तो ये समझ में आता है, मैं 2 स्टेप्स में लिखूंगी, राइट? आई हैव कम हियर आफ्टर सो मेनी इयर्स, मैं यहाँ पे कितना पढ़ा कर कितना हार्डवर्क करके यहाँ पे आई हूँ, तो मैंने स्टेप्स स्किप करने शुरू किए हैं। आप एक दिन में कहो नहीं, ऐसा नहीं होगा, पर अगर कर रहे हो तो सही करो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बन गया माइनस y इक्वल टू माइनस 17। इज इट फाइन? ये 10 माइनस 27 यहाँ चला गया, राइट? ये माइनस माइनस का था, y इक्वल टू 17, तो y इज 17। तो मैच कर गया हमारा आंसर।
अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x इज इक्वल टू पुट y इक्वल टू 17, 9 minus 3 into 17 by 2, 9 minus 51 by 2, minus 42 by 2, minus 21. तो x की वैल्यू क्या आ गई? -21. तो मतलब दो लाइंस जा रही थी अपना अपना, आकर इंटरसेक्ट कहाँ करती है? पॉइंट -21, 17 पर। दो लाइंस अपना जा रही है, एक इधर अपना चल रही है, और जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वो होगा -21, 17. तो अगर हम ग्राफिकली इस चीज को देखते हैं, चलो भी अगर सॉल्व हो गया तो मुझे लाइंस भी बोलना। सी क्या है आंसर? 2x प्लस 3y क्या था? 2x प्लस 3y इक्वल टू 9. नेक्स्ट क्या है? ठीक है, अब देखो ये दोनों अपना चल रही है, चलते चलते कहां पे जाके इंटरसेक्ट किए हैं? तो अभी भी देखो, कमिंग एट दिस पॉइंट. तो ये जो पॉइंट है ये क्या आया? x -21, और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते, ठीक है ना? चल रही थी अपना दोनों, ग्रीन वाली लाइन कौन सी है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, राइट? क्या होता है कि हमारे पास पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इन पॉइंट्स को, कुछ पॉइंट्स को एक रिलेशन में बांध दिया, और वो रिलेशन क्या बन गया? इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 की ये पाथ फॉलो कर रही है, एक तरह से कि इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं पॉइंट्स, तो वो सारे एक स्ट्रेट लाइन पर आते हैं। ऐसे ही 3x प्लस 4y, 3 टाइम्स x 4 टाइम्स y प्लस करके सम जो बनेगा उनका बनेगा 5, तो उस पाथ को फॉलो कर रही है वो ब्लू लाइन। ये दोनों जाकर कहीं इंटरसेक्ट करते हैं और वो कॉमन पॉइंट हो जाता है -21, 17, दैट वी कॉल इज द, क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं इसको? यूनिक सॉल्यूशन. और ग्राफ में देखो क्या कर रहा था पॉइंट, दोनों लाइन क्या कर रही है यहाँ पर? इंटरसेक्ट. तो दिस बिकम्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. समझ में आ गया? यही मतलब है हमारे इन इक्वेशंस का, राइट? चलो अब फिर से लास्ट क्वेश्चन है हमारी वर्कशीट का, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पे आ जाएंगे. अब इसमें पता क्या दे दिया? 2x by a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2. अब जहां पर ना ये नंबर्स की जगह कुछ और ये abc दे देना, तो मुझे तो आता है गुस्सा भी, ये क्या आ गया? ठीक है, और कभी कभी लगता है डर कि ये क्वेश्चन क्या बन गया. कुछ नहीं बना है, उसने आपके 1 2 3 को वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया और कहा है सॉल्व फॉर x एंड y. तो मतलब आपके x और y को कोई वेरिएबल्स है, ABC कोई नंबर्स को शो करते हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन वो कांस्टेंट्स हैं, राइट? होते तो x और y भी कांस्टेंट्स हैं, लेकिन हमने उसे एज वेरिएबल यूज किया जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, निकालनी है. और ABC कोई एक वैल्यू को शो करते हैं, जैसे हमने कहा 5 6 7, ऐसा कोई एक वैल्यू, उसकी जगह मैंने ABC लिख दिया, राइट? करना काम वही है. तो इसमें मैं क्या करूंगी, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना नेक्स्ट मेथड जो मैं करवाऊंगी ना आपको, उसमें आपको पता लगेगा कि बहुत इजी है कि व्हाई वी सॉल्व, व्हाई ऑलवेज नॉट ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्यों हमें और मेथड में भी जाना होता है. तो पहले तो उसको यही करते हैं, कौन सी वाले इक्वेशन को छेड़े? इस वाले को छेड़ दे, ठीक है? तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ से, x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले x अपॉन a होगा, ये माइनस y बाय b वहां चला जाए, प्लस बनकर, ठीक है? जैसे आपको याद होगा मैंने हाफ वाला दिया था वो 3x बाय 2, ये वैसा ही क्वेश्चन है, वहां पे 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे a लिखा हुआ. फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 3, 3x अपॉन 2, ये वैसा ही क्वेश्चन है. वहां पे मैंने एलसीएम लिया क्योंकि वो नंबर था, यहाँ एलसीएम नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये ABC. ठीक हो गया? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई, या यहाँ पर x अपॉन a है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 4b बाय y अपॉन b. समझ में आ गया? अब देखो ये x बाय a ही आ गया, ये क्या आ गया? x बाय a. और यहाँ पर भी मुझे क्या दिख रहा है? ये तो y to put x, can I put x by a also? समझ में आ गया ना? तो इसमें मैंने क्या किया, put x by a as 4b. तो इसको जब उठाकर हम यहाँ रखेंगे तो 2 तो रहेगा, 2 की जगह क्या आ गया? 4b प्लस y अपॉन b, और यहाँ से प्लस y बाय b इक्वल टू 2. समझ में आ गया मैंने क्या किया? आप x की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि नहीं मुझे x पुट करना है, बट आई कुड सी
अभी मैंने कहा ना, ये हम सिचुएशन टू सिचुएशन हॉप करेंगे कि नहीं नहीं यहाँ पे ऐसे करना आसान रहेगा, इसको इस तरह से डील कर। तो x अपॉन a इज 4b प्लस y अपॉन b। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली। क्या किया मैंने, इस माइनस y बाय b को पहले मैं यहाँ ले गई राइट हैंड साइड में, यहाँ से उठाकर इसको प्लस में ले। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप तो बनता मेरा ये था, x रखती, मतलब मैंने फिर x बाय a रखकर इसको ऐसे रखा, एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब बनता तो ये था, मैं ये करती है ना, मैंने क्या लिखा, चलो x कर सकते हैं, मैंने कहा ना कर लो इसको, कोई इसमें रूल नहीं है। पर अगर हम थोड़ा सा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली भी चले तो आई हैव x बाय a और यहाँ पर भी मुझे x बाय a दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने x बाय a को पुट कर दिया। अगर आपको नहीं पुट करना है, आपने x बाय x की वैल्यू निकाल ली, ये वाली, ना पुट इट हियर, तो इसको आप ऐसे पुट कर लोगे, सी लिखोगे 2 अपॉन a इंटू a 4b प्लस y अपॉन b। फर्क क्या हुआ, ये a और a तो वैसे भी कट ही जाना। ठीक हो गया, बात एक ही है, हमारा बस डील करने का वे, मतलब कैसे अप्रोच करें उस हिसाब से हमें देखना है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, और आप ये मत सोचना कि पहली बार किया तो सारा समझ में आना चाहिए। अभी महीना करोगे उसके बाद समझ में आएगा, कहीं भी जाओगे। पहली बार में मैथ्स समझ में आ जाए तो फिर मैथ्स ही क्या है वो, है ना, पहली बार में अगर समझ में आ जाए कोई भी चीज तो वो पढ़ाई थोड़ी ना हुई फिर, है ना। पहली बार में एक क्लास में मैं तो क्या, कोई भी टीचर नहीं समझाता, आपकी नई क्लास में शिफ्ट हुए हो, नया साल अभी स्टार्ट हुआ है, 2-3 दिन तो कोई भी पढ़ा लेगा, लगेगा समझ में आया, घर जाओगे सब भूल जाएगा, राइट। तो ये मोमेंटम बनते बनते बनता है, मिड ऑफ अप्रैल में देखना आपको खुद लगेगा ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है। ठीक हो गया, समझ में आ गया। आपका आज होमवर्क शीट आपको मिल जाएगी सब्स्टिट्यूशन वाली, वो सारी सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चंस ही हैं, बस प्रैक्टिस रहे उसके लिए दिया हो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करें आगे। क्या बन जाएगा इसको मैं जब सॉल्व करूंगी, क्या जाएगा 8b प्लस 2y अपॉन b प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2। क्या बोलो, 8b प्लस 2y प्लस y, कॉमन एलसीएम था b इक्वल टू 2, तो 8b प्लस 3y इक्वल टू 2b। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा सा इसमें से इरेज कर देती हूँ ये चीज को। अच्छा, जहां पर आपको लगा कि आपने नहीं लिखा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बोल भी सकते हो कि मैम प्लीज स्टॉप, यू आर स्टिल राइटिंग। 8b प्लस 3y इक्वल टू 2b, 3y इक्वल टू 2b माइनस 8b माइनस 6b, y इक्वल टू -2। ठीक है, अब यही वैल्यू कहाँ जाकर पुट करनी है, कहीं भी जहां में पसंद है, तो मैं इसी में पुट कर देती हूँ, पुट इट हियर, x अपॉन a माइनस, अब y की वैल्यू ना -2b है, इसके बाहर भी माइनस है। ठीक है, तो 2 माइनस है ये, तो x अपॉन a प्लस 2 इक्वल टू 4 हो गया, ये b भी कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 1 जस्ट 2 ओनली, ये माइनस बाहर, इसका भी माइनस, दोनों मिलकर क्या बन गए, प्लस। तो x अपॉन a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a। ठीक है, तो y हमारा क्या आया था, -2b, x क्या आ गया, 2। इसको लिख लो, इसको सॉल्व कर लो आराम से, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से स्टेप्स को रिपीट कर, और ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम पढ़ाते पहले हैं लेकिन करते बहुत कम है। बहुत कम होगा कि आप इसको सॉल्व करोगे थ्रू सब्स्टिट्यूशन। The method that we always prefer is elimination, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है। और ये वाला क्वेश्चन जब मैं आपको कहूंगी ना कि आप करो एलिमिनेशन से, तो आपको कितना आसान, समझ में आ गया। वो मैंने ऐसे रैंडमली उठा के दिए थे, एलिमिनेशन ही करते हैं सारे, सब्स्टिट्यूशन बहुत कम होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत कम यूज होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आश्वी क्या करूँ, पढ़ लो। ठीक है, बहुत कम है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी मैंने तभी करवाया कि लगे कि ये क्या ख्याल सा पड़ गया हमारे पास, है ना। तो जब मैं नेक्स्ट करवाऊंगी तो समझ में आएगा
कि हम वो मेथड क्यों पॉपुलरली यूज करते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वी यूज दैट मेथड ओनली. और इसको आई कैन विजुअलाइज इट कि वो उससे बहुत इजीली होता है. समझ में आएगा इतना? ये क्वेश्चन डन है. नेक्स्ट वाला करना होगा, ठीक है ना. नेक्स्ट हमारा मेथड है, सेकंड लिखो, एलिमिनेशन मेथड. जितना आज क्लास में काम हो गया इसका ठीक है, वरना कल हम इसी वर्कशीट को आगे कंटिन्यू करेंगे. और आपका जो भी क्लास में काम मिस होता है, थोड़ी स्पीड कम अगर बाकी सबके अकॉर्डिंगली बनते तो घबराना नहीं है, मुझे बाद में बता देना, ठीक है. और वो घर पे एज अ होमवर्क करके मुझसे चेक करवाते हैं, राइट. अब नेक्स्ट हमारा मेथड है, तुम्हारा सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है ना करने वाला, एलिमिनेशन मेथड, राइट. हमारा नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड. इसमें करना क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, एलिमिनेशन क्या होता है, किसी एक को एलिमिनेट कर दो, मतलब खत्म कर दो, उसको उड़ा दो, है ना. यही होता है ना, उड़ा दिया उसको. एलिमिनेशन का मतलब ही वही है और हमारा मेथड भी वही कहता है. फॉर एग्जांपल आपकी वर्कशीट में मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखो इससे पहले इफ आई गो फॉर माय फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि लिखा था 4x minus 3y इक्वल टू 8. अच्छा, इक्वेशंस अपने आप नहीं बोलती है कि मुझे अगर उससे सॉल्व करोगे तो मैं आंसर नहीं दूंगी, है ना. अगर ये वाला मैंने मेथड लिखा था इन सब्स्टिट्यूशन, ये वाला क्वेश्चन हमारा सब्स्टिट्यूशन वाले का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अब ये नहीं कहेगी कि अगर एलिमिनेशन से करोगे तो मैं तो नहीं आंसर देने वाली, आपका आंसर डिफरेंट आएगा. तो मेथड हम अपनी तरफ से पसंद करते हैं कि हमें कौन सा अच्छा लगता है, राइट. अब इसमें करना क्या है, जैसे कि नाम ने कहा एलिमिनेट करो, है ना. तो अब देखोगे x का कोएफिशिएंट क्या है, 4, ठीक है. y का कोएफिशिएंट क्या है, -3, ठीक है. साइंस को भी ध्यान में रखना है. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, और y का कोएफिशिएंट क्या है. हमारा मेथड कहता है एलिमिनेशन, एलिमिनेट करो, किसी भी एक को एलिमिनेट कर दो, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो. नंबर्स माइनस कब होंगे, बिल्कुल खत्म कब होंगे, जैसे कि मैंने लिखा x + 2y, इसमें से मैं माइनस कर रही हूँ -y, तो क्या y खत्म होगा, इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, x + y. तो अगर मैं कहती हूँ कि y को खत्म करना है इस इक्वेशन में से, तो मुझे क्या माइनस करना चाहिए, 2y. क्या 3y माइनस करके खत्म होगा, नहीं, वो y कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में रह जाएगा. तो अगर मुझे किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो मुझे उसके कोएफिशिएंट और वेरिएबल दोनों को सेम करना होगा, ठीक है. दोनों में से कोई भी एक पकड़ लो, x या y, वो अपनी मर्जी है, डिपेंड करता है कौन सा इजी है. मैं पकड़ती हूँ x को, ठीक है. वो क्यों, क्योंकि दूसरे वाले में कोएफिशिएंट क्या है, 1. एक इक्वेशन में कोएफिशिएंट 4 है, दूसरे में कोएफिशिएंट 1. तो अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है ना, दोनों के कोएफिशिएंट्स को सेम करना होगा. साइंस भी सेम, कोएफिशिएंट्स भी सेम, साइंस भी सेम, कोएफिशिएंट्स भी सेम. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 4, यहाँ पे क्या है, 1. तो मैं क्या करूंगी, 4 और 1 का ले लेंगे हम एलसीएम. क्या होता है, 4. इसको 4 बने रहने दो, है ना. उससे इसको 4 बने रहने देने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 से पूरी इक्वेशन. और इसको अगर मुझे यहाँ पे 4 बनाना है तो आई शुड मल्टीप्लाई दिस विद 4. अब ये इक्वेशन जो है ना वो साथ में सबको लेके चल रही है, तो सभी के सभी मल्टीप्लाई होंगे, एक सिंगल टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है. होमवर्क मिलता है सबको मिलता है, क्लास में एक बच्चे को नहीं मिलता, है ना. ऐसे ही काम करेंगे तो सभी करके आएंगे, वरना कोई भी नहीं काम करता, वरना सारे कहेंगे उसने नहीं किया मैं भी क्यों करूं, है ना. हम ये पार्शियलिटी ज्यादा देर रख नहीं सकते ना कि उसको होमवर्क दे दूसरे को ना दे. तो ऐसे ही जब हम इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो सभी मल्टीप्लाई होते हैं. एलसीएम लेते हैं तो सभी टर्म्स का एलसीएम लिया जाता है, ये नहीं कि एक का लिया हम खत्म. तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, देखो पहली वाली क्या बनी, 4x - 3y = 8, वो तो सेम रही. ये क्या बन जाएगी, 4 को x से मल्टीप्लाई करो, 4x, 4 - 2y - 8y, 4 × -3. हाँ जी, जो जहां पर है उसको वहीं बैठे रहने दो. इक्वल टू के इधर है तो इधर, इक्वल टू के इस साइड है तो इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में. साइड्स मत चेंज करना, जो जहां बैठा है उसको वहीं बैठने दो और मल्टीप्लाई कर दो, साइंस को ध्यान में रखते हुए. अब मुझे करना है, मैंने x के कोएफिशिएंट को तो कर दिया सेम, मुझे करना है एलिमिनेट. अब ये कैसे एलिमिनेट होंगे,
सब्ट्रैक्ट करके। अब वही बात है ना, एक को तो करेंगे नहीं, पूरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी होगी, क्योंकि ये होता क्या है, मैंने 4x माइनस 3y माइनस 4x किया ना, तो उसके साथ ये 8y भी है, तो वो भी माइनस होगा साथ के साथ। तो इसको हम बनाते हैं इस तरह, और इसको हम शो कैसे करते हैं, ये नहीं करना आपको, इसको हम शो कैसे करते हैं कि देखो इसका साइन प्लस था, ये माइनस हो गया, इसका साइन माइनस है, ये प्लस हो गया, ये साइन माइनस है, प्लस, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग इट। सब्ट्रैक्शन क्या है, जैसा साइन सबको चेंज करता है, सबको हिला के जाता है ना, वो ऐसा है जिसकी प्रेजेंस वो फील करवाता है कि देखो मैं हूं यहाँ पर, सब हिल जाएंगे। प्लस वाला साइन है वो शांत वाला, कि नहीं मैं हूं ना हूं बट आई विल नॉट से एनीथिंग टू एनीवन, लेकिन माइनस वाला सबको छेड़ के जाएगा, राइट। तो अब ये माइनस हो गया, तो ये क्या हुआ, 4x और माइनस 4x ये हो गए कैंसिल, मतलब पहले प्लस साइन था अब माइनस हो गया, कैंसिल हो गए। अब ये क्या है, माइनस 3y प्लस 8y, माइनस 3y प्लस 8y क्या बन जाएगा, प्लस 5y, क्या बन जाएगा, प्लस 5y। ये है प्लस 8, पहले माइनस था प्लस हो गया, ये हट गया साइन, प्लस 8 प्लस 12 प्लस 20, बात वही आ गई, y क्या हो गया, ठीक हो गया। सब्स्टिट्यूशन हर बार वर्क क्यों नहीं करती ना, क्योंकि जब भी हम कभी करते हैं तो हमारे पास एक एज डिफॉल्ट कह लो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x अगर आई तो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आती है, बिल्कुल कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम आएगा। नंबर्स कभी भी डिफरेंट आंसर नहीं देंगे, नंबर्स हमेशा एक फ्लॉता आंसर देंगे, है ना, चाहे जैसे मर्जी खेल। क्लियर हो गया, हाँ वो भी कर सकते हैं, पर आपको फिर क्या करना होगा, जैसे तुम यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगी तो ये 3/4 बन जाता है, दो कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर रहे हो आप, इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हो, तुम किससे डिवाइड करना चाहते हो पहले तो ये बताओ। जैसे a1 और a2 को डिवाइड करके 4 आंसर आ रहा है, तो इसके बाद कुछ नहीं कर सकते आप, इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। आई कैन डिवाइड दिस बाय 4, आई कैन डिवाइड दिस बाय 2, लेकिन इक्वेशन बाय इक्वेशन करोगे तो वो डिफरेंट ही चीज आती है, ठीक है, तो वो चीज अलग है, वो a1 a2 वाली बात जो करते हैं ना हम, वो अलग ही चीज है, वो इस इक्वेशन को समझने की बात है, इसके बारे में और जानेंगे। अभी तो हम इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि इसको सॉल्व ऐसे करना है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होंगी, इसका आंसर ऐसे निकालना है, ठीक है। जो आप बात कर रहे हो ना स्कूल में करवाया होगा a1 a2 a3, वो बात की बात, वो a1 a2 में अभी मत जाओ, x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 4, y का है -3, उसके क्वांटिटी, राइट। तो क्या चीजों को शुरू में कॉम्प्लिकेट कर दूंगी ना तो आपको लगेगा पता नहीं क्या आ गया, उसको नंबर्स में देखो, उसको समझो, देन वी मूव द नेक्स्ट स्टेप की इक्वेशंस हमारी बनाती क्या है, लाइंस बना रही है, लाइंस का बिहेवियर क्या है, वो कैसे एग्जिस्ट कर रही है, राइट। व्हाई डू वी नीड दिस, क्यों करते हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, इफ यू गेमिंग करते हो या कुछ भी करते हो, आप टारगेट को शूट करते हो, है ना, एंग्री बर्ड्स के अलावा ना टारगेट को शूट करना होता है, पहले बहुत चलती थी, तो आप पॉइंट करते थे कि या वो पेपर थ्रो वाली गेम होती है, राइट, कि मैं इस तरह से कर रही हूँ, तो वो एक ट्रैजेक्टरी पाथ फॉलो करता है, राइट। तो ये पाथ को उस गेमिंग के अगर पिछले उसके बैकग्राउंड में जाओगे तो वो कैसे बनाएंगे, वो इक्वेशंस के थ्रू ही बनाया हुआ है कि वो इस तरह से जाएगा, तो फटाफट से उसने ये इक्वेशन लिया, नाउ दिस विल बी द टारगेट, समझ में आ गया। उसकी ये जो सारी बैकड्रॉप है ना, ये गेमिंग होगी, क्योंकि इसकी स्ट्रेट लाइंस बन रही है, रोड रेलवे ट्रैक्स हैं, आपको क्या पता जी, अब रेलवे में एक्सीडेंट क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि एक टाइम पर एक ही क्रॉसिंग पर 2 ट्रेन आ गई, तो उस एक्सीडेंट्स को अवॉइड कैसे करना है कि एक का पाथ ये है, एक का पाथ ये है, ये आपस में कभी भी सेम टाइम पर इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर बनने शुरू हो जाते हैं जहां पर हमें हर एक रेलवे ट्रैक को इक्वेशंस की फॉर्म में दे देते हैं कि ये इक्वेशन है, राइट। अब अगर इस टाइम पे ट्रेन जा रही है तो दूसरे टाइम पर उस ट्रेन को नहीं आना चाहिए, उस पाथ पर क्रॉस नहीं, उसका इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, वो पैरेलल जा सकती है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो ये सारा पर्पस इक्वेशंस का वही है। आपको इतनी जल्दी मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी, मैंने भी नहीं सीखा हुआ, वो जस्ट आई कुड अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें क्यों सिखाई जा रही हैं, क्योंकि आगे जाकर हम इसे यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर पता होगा तब कल तभी आप उसको सॉफ्टवेयर में या सब में इंट्रोड्यूस करके कुछ पता होगा तभी उसको आगे बनाओगे, राइट। इफ आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश
देन ओनली आई कैन फॉर्म अ सेंटेंस। कल मैं बुक लिखूंगी तभी तो लिखूंगी जब मुझे आती होगी इंग्लिश, है ना। तो वही चीज है, समझ में आ गई हमें। अभी सिर्फ इक्वेशंस पे जाओ। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब वही काम, जब y की किसी भी एक वेरिएबल की आ गई दूसरी में डाल दो, तो इसमें डाल देते हैं पुट y एज 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू -3, x माइनस 8 इक्वल टू -3, x की वैल्यू क्या आ गई 5। मैच कर गया ये? हेलो, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं एलिमिनेशन का। आपकी जो मैंने आपको वर्कशीट दी है ना, अच्छा ये वाला ही लेते हैं। चलो, आपकी एलिमिनेशन मेथड में क्वेश्चन नंबर 5 मैंने दिया था सब्स्टिट्यूशन वाली वर्कशीट में से, जो आपने किया था 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, ठीक है। ये दो इक्वेशंस है मेरे पास, दोनों में ही x के पास भी कोएफिशिएंट है, y के पास भी है, ऐसे ही दूसरी में x के पास भी है, y के पास भी। तो किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ लो, x या y, चलो बताओ किसको चेंज करें। x को कर ले। यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ क्या है 3, 2 और 3 का कॉमन क्या होगा 6, इंटरसेक्शन पॉइंट 6 आ गया, वो होता है एलसीएम, ठीक है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सेकंड वाली को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये क्या बन जाएगी 6x प्लस 9y इक्वल टू, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट वाला क्या बनेगा बोलो, 6x प्लस 8y इक्वल टू 10। लिखो जल्दी, पूरी इक्वेशन को ब्रैकेट में लिखकर मल्टीप्लाई करना 3 से, पूरी इक्वेशन को ब्रैकेट में रखकर मल्टीप्लाई करना 2 से। दिस शोज कि आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया सबको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट, और जब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली के सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस साइन है बन जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है बन जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है बन जाएगा माइनस। 6x जिसको सेम किया था उसने तो होना है एलिमिनेट, तो 9 माइनस 8y क्या बन जाएगा y इक्वल टू 17। काम आसान हुआ पहले से, इज इट बेटर? दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इजी है, डिविजन इतनी इजी नहीं होती, ठीक है, बिकॉज वो फ्रैक्शंस बना देगी। एंड दिस इज आई थिंक द बेस्ट मेथड, राइट। अब y की वैल्यू 17 किसी भी एक में पुट कर दो, जहां मन आता है वहां लगा दो। तो आई पुट इट हियर 2x, ये आपको एरोज बनाने नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे, क्या करते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप में आपको सिखाऊंगी, इसको हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पुट y 17 इन 1 इन 2, ठीक है, वो मैं पूरा लिखना सिखा दूंगी आपको। 2y 3 17 इक्वल टू 9, 2y प्लस 51 इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू, सॉरी 9 माइनस 51, अगर मैंने y बोला तो -42, x की वैल्यू क्या आ गई -21। आसान है ये एलिमिनेशन, काफी आसान है कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में ना एक डिनोमिनेटर बनकर आ जाता है, उससे क्या होता है वो कैलकुलेशंस को थोड़ा सा हमारे कॉम्प्लेक्स कर देता है, राइट। अब आ जाओ, अगर हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था आपकी वर्कशीट नंबर 1 का ही, अब देखो कितना आसान हो जाएगा। 2x by a plus y upon b equal to 2, x upon a minus y upon b equal to 4। कुछ करना चाहिए इसमें हमें, देखो यहाँ y के साथ है y अपॉन b प्लस में, यहाँ पर है y अपॉन b माइनस में, मतलब ये बिल्कुल तैयार हमारा सामान पड़ा है, बिल्कुल जैसे ना रेडी डिनर होता है,
कि आओ बस और सॉल्व किया हुआ है बस खा लो, है ना। तो यहाँ पर भी हमें एलिमिनेशन क्यों प्रेफर होगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। तो कल मुझे कहा जाएगा व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यू विल से एलिमिनेशन, राइट। मैंने आपको दिया ये सब्स्टिट्यूशन में इसका आंसर लिखने के लिए, मैंने यूज एलिमिनेशन ही किया था, राइट। तो अब क्या होगा, अब इस चीज को देखना है, 2x अपॉन a प्लस x अपॉन a क्या बन जाएगा, 3x अपॉन a, समझ में आ गया है ना। दोनों का एलसीएम a, 2x प्लस x, ये बन गया 3x अपॉन a, है ना। और ये भी सिंपली ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 4 6। जब आप साइन चेंज नहीं करते इसका मतलब आपने इक्वेशंस को किया है ऐड, राइट। काम आसान हो गया। x क्या हो गया, 6 into a divided by 3, is it fine? क्या आ गया x, better, easy, comparatively easy or very easy? Very easy, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, जब भी हम सॉल्व करते हैं 98 to 99% we use elimination, समझ में आ गया। अब x की वैल्यू 2a आ गई, कहीं भी पुट कर दो जहां आपका मन है, तो 2 into 2a अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2, ये a और ये a कैंसल, 4 प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2, y अपॉन b इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -2b। आंसर तो वही आया, राइट। तो y की वैल्यू आ गई -2b। अब एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, आपको जो मैंने वर्कशीट दिया ना उसका करना, ये ना आपकी होमवर्क वर्कशीट का करना, क्लास का था कि मैं सारे खुद करवाऊंगी, राइट, ऐसा है। मैं अभी देती हूँ होमवर्क वाली वर्कशीट भी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला, सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, which says 2x equal to 5y plus 4, 3x minus 2y plus 16 equal to 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमें दी हुई है, लगाना एलिमिनेशन है, कैसे लगाएंगे। पहले तो ना बस इतनी सी बात ये ध्यान रखना है, इस वाली इक्वेशन को ना मतलब सेकंड वाले के बिल्कुल सेम लेकर आओ। सेकंड वाली में क्या है, सारी टर्म्स एक तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो फर्स्ट वाली में भी सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले चलते, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरी क्या हो जाएगी, 3x माइनस 2y प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व, ले सकते पर दोनों को रखें, तो सबके साथ एक ही ट्रीटमेंट करना है, अगर एक इधर जा रही दूसरी भी उधर ही जाएगी। अच्छा, किसको एलिमिनेट कर रहे हो, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, x को कर रहे हो एलिमिनेट साहब, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, सेकंड वाली को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या बन गया 6x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0, और दूसरा वाला 6x माइनस 4y प्लस 32 इक्वल टू 0, y 4 होना चाहिए,
साइंस चेंज बिकॉज एक्स एक्स के साइंस चेंज नहीं है, दोनों के साइन सेम है, तो इसको कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा -11/-44 इक्वल टू 0। y की वैल्यू किसके इक्वल आई? क्या है y की वैल्यू बताओ? -4। बस इस चीज का ध्यान रखना, जब दोनों ही वेरिएबल्स माइनस में होते हैं ना तो आंसर माइनस नहीं आता है। तो y इक्वल -11y इक्वल टू 44, ठीक है ना? हाँ, इस चीज को ध्यान रखना है हमेशा। whenever both the terms बाइनॉमियल में दोनों टर्म्स अगर हमारे नेगेटिव में आ गई ना, तो इसका मतलब अगर दूसरी साइड लेके जाओगे तो एक टर्म चेंज हो जाएगी, दूसरी नहीं चेंज होगी साइड, तो आंसर y का आएगा -4। नाउ पुट y इक्वल टू -4, 2 into x minus 5 into -4 -4 equal to 0, 2x plus 20 minus 4 equal to 0, 2x is equal to -16, x equal to -. x -8 by -, ठीक है, आराम से सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस वर्कशीट में डेट डाल लो, आज अपना अपना नाम लिख लो और डेट डाल लो, ठीक है? दोनों होमवर्क वर्कशीट में भी, क्लास वर्कशीट पर भी, सो दैट यू हैव रिकॉर्ड कि हमने इस दिन काम किया था, ये हमारी वर्कशीट है, गुम नहीं होगी, ये होमवर्क के अलग है। दे रही हूँ बेटा, इसी का है, 3-4 क्वेश्चंस और इकट्ठे करके आपको सिर्फ दे दिया और कुछ नहीं। नेम लिखो, होमवर्क वर्कशीट में भी आराम से करना। हाँ, दोनों है, आगे पीछे दोनों है, ठीक है? और जो सेकंड वाली वर्कशीट थी ना, वो मैंने लिखा नहीं है ऊपर, दिस वाज टू बी सॉल्व्ड बाय एलिमिनेशन मेथड। जो वर्कशीट होमवर्क वर्कशीट 2 लिखा हुआ है ना, इट वाज टू बी सॉल्व्ड बाय एलिमिनेशन, ठीक है? तो वो आपकी अपनी मर्जी होगी, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया था कि कर लो सब्स्टिट्यूशन से, कर लो एलिमिनेशन से, दैट इज माय ओन विश। समझ में आ गया इतना?